ये वो जी बिल्कुल, हाँ वो तो बात सामने आ गई ना। बिल्कुल, हमारे साथ इमरान खान भी हैं एंकर, उनके पास भी मैं चलती हूँ और फिर आपके पास भी आऊंगी। बुखारी साहब, ये तो नाज़रीन बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब ने आज भी जो काम ने बड़ी यानी कि तारीफ की कि जिस तरह हैंडल किया उन्होंने PIA की वो जो क्रैश की इंक्वायरी है, यकीनन उसका कंटेंट ठीक था लेकिन बड़े भोंडे तरीके से उसको हैंडल किया, उसका नतीजा भी सामने आ गया। जी इमरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 3-4 दिनों का जो प्राइम मिनिस्टर का जो भी उन्होंने बातें कही हैं, जो उनका बिहेवियर रहा है पॉलिटिक्स में? देखें, इस वक्त इमरान खान की आप हमायत कर नहीं सकते वरना आपको गालियां पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज जिस हालत में भी पाकिस्तान है, वो सबके लिए अकेला इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। उसको आपने बड़ा चलता चलाता दूध और शहद की नहरें बहता हुआ आपने मुल्क उसके हवाले किया था। PMLN के लोग खुद कहते रहे हैं कि जिस तरह का मुल्क हमने इसको दिया है ना, 3 साल तो इसका लक कहते हैं पंजाबी में कमर को, कि 3 साल तो इसकी कमर ही सीधी नहीं होगी। जिस हालत में हमने इसको मुल्क दिया है, जैसी इकोनॉमी हमने इसको दी है, ये याद करेगा हुकूमत लेने के बाद, क्योंकि इनको पता चल गया था उसकी हुकूमत आने वाली और वाकई उसकी कमर सीधी नहीं हुई। ऊपर से कोरोना का पेंडेमिक पड़ गया है। तीसरा, हर आदमी उसको ब्लैकमेल करता है, हर अपोजिशन की पार्टी उसको अलग ब्लैकमेल करती है, हुकूमत की पार्टी उसको अलग ब्लैकमेल करती है, इत्तेहादी उसको अलग ब्लैकमेल करते हैं। इसके बावजूद वो आदमी हार फिलहाल नहीं मान रहा। आप उसको इस बात की दाद दें, वो लगातार लगा हुआ है। और दूसरी तरफ आप पुरानों की हालत देख लें कि तोशा खाने का केस है, कीमती गाड़ियां और तोहफे लेके अपने घरों में चल गए। अरबों खरबों लोग हैं ये, फिर भी तोहफे लेके अपने घरों में चले गए। आज फारूक एच नायक कहते हैं कोरोना फैल जाएगा, जरदारी साहब नहीं आ सकते, वो वारंट गिरफ्तारी निकले हैं उनके। नवाज शरीफ साहब जो है, वो जज साहब को कहना पड़ा कि वो तो जानबूझ के, उन्होंने तो रवैया ही ऐसा रखा हुआ है कि मैंने इस केस का हिस्सा ही नहीं बनना, दानिस्ता तौर पे। तो ये कानून की इज्जत करते हैं और ब्लैकमेल ये करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमत को भी ब्लैकमेल करते हैं। मदद नहीं करेंगे, चलने नहीं देंगे, प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे। नवाज शरीफ ने क्या किया यहां से जाने के बाद? यहां पे वादे करते रहे कि खुदा का वास्ता जाने दो, मैंने इलाज करवाना है, मैं आज के बाद कभी तंग नहीं करूंगा, मैं गलत हरकतें नहीं करूंगा। वो बड़े पता नहीं उन्होंने गारंटर डाले, क्या कुछ करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। वहां जाके अमेरिका में एक बंदे के थ्रू उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी और जिनको गारंटीज देकर गए थे उनको पता चल गया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया कि मियां साहब ये क्या बदतमीजी है, और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा ने बाहर जाना था, उनका जाना मना हो गया। ये तो इनकी हरकतें हैं और इनके काम है अपोजिशन के। वो अभी तक बाज ही नहीं आ रहे, अभी तक बाज नहीं आ रहे। बिलावल कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो, इमरान खान को हटा दो, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म पाकिस्तान बना दें? मुझे आप सारे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दें? बताएं। जी इमरान, आप इमरान खान के बिहाफ पे आप इमरान खान जरा जवाब दें कि एक तो ये इमरान, ये आपने सुना जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि सारा किस्सा ये है कि 6-7 लोगों को NRO मिल जाए तो सब खुश हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। इज इट दैट सिंपल? यानी कि सबका ट्रायल हो रहा है, नैब कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट्स में अपील लग रही है। आपका ख्याल है कि NRO का कोई किस्सा है? आपको क्या लगता है? सच्ची सच्ची बताएं मुझे। अगर आज शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के और कुछ और लोगों के केसेस बिल्कुल यकसर खत्म हो जाएं, उन्हें कहा जाए कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, तो आप मुझे बताएं कि वो इमरान खान के उतना खिलाफ रहेंगे जितना वो इस वक्त हैं? सियासत तो ये लोग ने करनी है ना इमरान, ये तो बात अपनी पोजीशंस लेके आगे चलेंगे। मुझे तो नहीं दिखाई देता कि ये, मुझे जरूर समझ आती है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चलने दें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जरा गवर्नेंस पर फोकस करें। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या समझते हैं इमरान खान के, अगर वो फोकस कर लें, पुलिस रिफॉर्म पे फोकस कर लें, इन चीज़ों पे फोकस कर लें। आखिर इनके इतने बड़े सपोर्टर्स थे, हसन निसार साहब, ये सब लोग जो इस वक्त बाल खींच रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में। क्यों? ये नहीं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स ना हो, लेकिन मेरे जैसा इंसान भी ये पूछता है कि भाई आपको कौन कह रहे अकाउंटेबिलिटी ना करें? जरूर करें। आप आज तो आपने फवाद चौधरी को सुना, उन्होंने कहा जी, आप हसन निसार साहब को पुलिस का एक डिपार्टमेंट देते हैं, उन्हें कहें 10 साल है ठीक करके दिखाओ। यार कागज के ऊपर बैठ के, टीवी पे बैठ के चीजें ठीक करना बहुत आसान होता है। इमरान खान भी ठीक करता था, पिछले 22 साल से वो चीजें टीवी पे बैठ के और कागज पे लिख के ठीक कर रहा था। अब उसको प्रैक्टिकली पहली दफा ठीक करनी पड़ी है आके, तो उसको लग पता गया कि कितना मुश्किल है ये काम। उस्मान बुजदार जैसा एक अजीबो गरीब आदमी तो उसने पंजाब में वजीर आला लगाया हुआ है,
सिर्फ इसलिए कि यहां पे उसके इत्तेहादी छोड़ के चले जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी ठक करके। 100 मजबूरियों के साथ वो हुक्मरानी कर रहा है इस वक्त। इंडिपेंडेंट तो वो बिल्कुल नहीं है, और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो नहीं छोड़ते, उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हैं देखें। लेकिन इसके बावजूद गिव अप कर देना अच्छी बात नहीं है। अभी उसके 2 साल पूरे नहीं हुए। मुझे बताएं, हमने नवाज शरीफ को पहले 2 साल में कितनी गालियां दी थी, या पीपल्स पार्टी को कितनी गालियां दी थी, या परवेज मुशर्रफ को कितनी गालियां दी थी। इस आदमी को आप 5 साल पहली दफा आया ये इक्तदार में। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहा, और जो लूटमार आखिर तक करके गया वो आपके सामने है। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी 3 दफा हुक्मरान रही है, सिंध में तो बार बार उनकी हुकूमत आई है। आप उनको अकाउंटेबल करने की बजाय आप उस बंदे के ऊपर सारे चढ़ाई करते हैं जिसको 2 साल पूरे नहीं हुए अभी आए हुए। मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती है, उसको टेक्निकली फंसा के बांध के आपने हुकूमत दी है एक निजाम के सामने। और मुझे ये बताएं, 1 मिनट, आप एक टीवी चैनल भी बना सकते हैं जिसमें आप क्लेम करें कि सारे ईमानदार सहाफी हैं। एक टीवी चैनल बनाने की हमारी औकात नहीं है जहां पे सारे ईमानदार बंदे हम इकट्ठे कर सकते हो। तो एक मुल्क की हुकूमत बनाएगा इमरान खान। कायदे आजम ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, क्योंकि खोटे सिक्के चलाने पड़ते हैं। आपको सारे ईमानदार और अच्छे लोग नहीं मिलते। इक्तदार के लिए जो सिस्टम आपका यहां पे पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर आपको हर तरह का बंदा इकट्ठा करना पड़ता है। जैसा निजाम है वहीं से लोग निकल के आएंगे। ये तो इसमें तो इमरान, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, वो तो बिल्कुल सही बात है। साहब इतने शानदार, मैं गवाही देता हूं, पूरी कंपेन मैं करूंगा, पैसे भी मैं खर्च करूंगा, लोगों से उधार पकड़ूंगा, भीख मांग के करूंगा। सलीम बुखारी जैसा ईमानदार आदमी मेरे उस्ताद मोहतरम है, इन जैसा कोई नहीं है। इनको इलेक्शन लड़ाएं, किसी हल्के से ये लड़े, ये मुझे जीत के दिखा दें। ओ भाई, ईमानदार बंदा आता ही नहीं है, उसके बगैर इक्तदार में आपको आ ही नहीं सकते। आप दोनों जो बात मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम लोग इसी तरह के आते हैं, उन्हीं के साथ। जी, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ बुखारी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। तो क्या चीज है जो प्राइम मिनिस्टर को रोकती है उस स्पीड से रिफॉर्म की तरफ जाने के लिए, जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया था इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले? जी इमरान खान, आप बताइए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को स्पीड पकड़नी चाहिए। पंजाब में कमांडर उस्मान बुज़दार से जान छुड़वा लेना, जितनी जल्दी छुड़वा लेते उतना अच्छा था। जब लोग कहते थे इसको हटाओ, तब खान साहब ने जिद पकड़ी हुई थी कि ईमानदार आदमी है, और कुछ मजबूरियां भी हैं खान साहब की। क्योंकि यहाँ पे आपको तो बड़ा आसान लगता है कि उस्मान बुज़दार को हटा के दूसरे आदमी को लाए और सारे मान भी जाएं, तो इधर पंजाब में एक लड़ाई बढ़ जाएगी और हुकूमत चलेगी नहीं। तो खान साहब की मजबूरियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। तो मेरी राय में पंजाब के अंदर उनके पास बेहतर आदमी होना चाहिए था। कैबिनेट की सिलेक्शन और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा खोटे सिक्के होते हैं और उनके साथ आपको चलना पड़ता है। हम एकदम कह देते हैं कि जनाब वो मालम जब्बा का क्या बना, तो मेरे यहाँ पे बैठे हुए किसी दोस्त को अगर पता है कि मालम जब्बा केस क्या है तो वो बता दे, क्योंकि मुझे गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है कि मैं आपको सच बताऊं कि मालम जब्बा केस क्या है। मैंने उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया, और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं माजी में इस केस का नाम लेता रहूं बगैर इसको पढ़े हुए और बगैर इसको स्टडी किए हुए। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं बिला वजह प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता रहा हूं कि लोग कहते हैं मालम जब्बा, वो भी कहता है, वो भी कहता है, अपोजिशन भी कहती है, तो मैंने भी मालम जब्बा कहना शुरू कर दिया। उस केस के अंदर तो कुछ भी नहीं था और मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात के ऊपर। तो सुनी सुनाई बात के ऊपर करने से बेहतर है अगर उस शहबाज शरीफ का केस आप पढ़ लें कि उनको अभी इमरान एक फिक्रे में बताएं, प्राइम मिनिस्टर अब क्या करें कि रिफॉर्म का एजेंडा तेजी से आगे बढ़े? व्हाट शुड द प्राइम मिनिस्टर डू? प्राइम मिनिस्टर कम से कम ये पेंडेमिक का टाइम निकाल दे किसी तरह इस मुल्क का, मैक्सिमम हमें बचाते हुए हम नुकसान से बच जाएं, हम सरवाइव कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अगले 1 साल में, 1 साल के बाद देखेंगे इस मुल्क के साथ क्या करना है। 2020 को आप सालों के अंदर ना गिने, ये बड़ा आफत वाला साल है। पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया इसने, दुनिया को शेक करके रख दिया है। सिर्फ हमारी बका हो जाए इस साल में और हम बच जाए इस साल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को स्पीड पकड़नी चाहिए। पंजाब में कमांडर उस्मान बुज़दार से जान छुड़वा लेना, जितनी जल्दी छुड़वा लेते उतना अच्छा था। जब लोग कहते थे इसको हटाओ, तब खान साहब ने जिद पकड़ी हुई थी कि ईमानदार आदमी है, और कुछ मजबूरियां भी हैं खान साहब की। क्योंकि यहाँ पे आपको तो बड़ा आसान लगता है कि उस्मान बुज़दार को हटा के दूसरे आदमी को लाए और सारे मान भी जाएं, तो इधर पंजाब में एक लड़ाई बढ़ जाएगी और हुकूमत चलेगी नहीं। तो खान साहब की मजबूरियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। तो मेरी राय में पंजाब के अंदर उनके पास बेहतर आदमी होना चाहिए था। कैबिनेट की सिलेक्शन और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा खोटे सिक्के होते हैं और उनके साथ आपको चलना पड़ता है।
हम एकदम कह देते हैं कि जनाब वो मालम जब्बा का क्या बना। तो मेरे यहाँ पे बैठे हुए किसी दोस्त को अगर पता है कि मालम जब्बा केस क्या है तो वो बता दे, क्योंकि मुझे गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है कि मैं आपको सच बताऊं कि मालम जब्बा केस क्या है। मैंने उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया, और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं माजी में इस केस का नाम लेता रहूं बगैर इसको पढ़े हुए और बगैर इसको स्टडी किए हुए। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं बिला वजह प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता रहा हूं कि लोग कहते हैं मालम जब्बा, वो भी कहता है, वो भी कहता है, अपोजिशन भी कहती है, तो मैंने भी मालम जब्बा कहना शुरू कर दिया। उस केस के अंदर तो कुछ भी नहीं था और मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात के ऊपर। तो सुनी सुनाई बात के ऊपर करने से बेहतर है अगर उस शहबाज शरीफ का केस आप पढ़ लें कि उनको भी इमरान एक फिक्रे में बताएं, प्राइम मिनिस्टर अब क्या करे कि रिफॉर्म का एजेंडा तेजी से आगे बढ़े? व्हाट शुड द प्राइम मिनिस्टर डू? प्राइम मिनिस्टर कम से कम ये पेंडेमिक का टाइम निकाल दे किसी तरह इस मुल्क का, मैक्सिमम हमें बचाते हुए हम नुकसान से बच जाएं, हम सरवाइव कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अगले 1 साल में, 1 साल के बाद देखेंगे इस मुल्क के साथ क्या करना है। 2020 को आप सालों के अंदर ना गिने, ये बड़ा आफत वाला साल है। पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया इसने, दुनिया को शेक करके रख दिया है। सिर्फ हमारी बका हो जाए इस साल में और हम बच जाएं इस साल में तो ये बहुत बड़ी बात है।